आज मैं आप लोगों के साथ जो है अपना नाइट रूटीन शेयर करूंगी। खाना बनाने के बाद किचन में कौन कौन सा ऐसा काम है जो मैं रात में ही फिनिश कर देती हूँ, और आई थिंक सारे ही लोगों को करना चाहिए। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई दिक्कत है तो अलग बात है। लेकिन जैसे कि शाम को जो है, रात में जो भी बर्तन होते हैं ना, तो वो डेली ही हमको धोने चाहिए। रात में कभी भी जूठे बर्तन जो है किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। अगर बाय चांस जैसे कि आपके घर में मेड लगी हुई है और वह नाइट में नहीं आती है, सुबह मॉर्निंग में आती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बर्तन के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। तो बर्तन देखिए, जूठे छोड़ने की बात होती है तो आप खाली पानी से, जैसे कि अभी मैं ये बर्तन निकाल रही हूँ ना खाली पानी से, तो इस तरीके से खाली पानी से बर्तनों को निकाल कर एक जैसे कि किसी में इकट्ठे करके बर्तन को आप अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो जूठन होगी ना वो निकल जाएगी, तो आपके जूठे बर्तन नहीं रहेंगे। सुबह मेड आके उसको साफ कर लेगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है या फिर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो नहीं कर पाते हैं, तब अलग बात होती है। लेकिन डेली बेस पे जो है हमें अपनी किचन को जो है क्लीन ही करना चाहिए। उससे कई बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो यही कहा जाता है कि जूठे बर्तन कभी भी सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए। उससे जो हमारी घर की समृद्धि है वो रुक जाती है, मतलब लक्ष्मी जो है रूठ जाती है। अगर आपकी किचन साफ सुथरी नहीं रहेगी तो किचन, देखिए किचन क्या होता है, अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद होता है किचन में। तो किचन को आपको बहुत ही साफ सुथरा रखना होता है। तो मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो ऐसा होता है कि मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ, लेकिन मैं खाली पानी से फिर धोकर रख देती हूँ इस तरीके से। मैंने जो है प्लास्टिक के कुछ टब वगैरह ले रखे हैं तो मैं उसमें भर कर रख देती हूँ और थोड़ा सा उसमें पानी डाल देती हूँ जिससे कि वो सूखते नहीं हैं। और वरना नाइट में चाहे मुझे कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन मैं किचन जो है पूरी तरीके से प्रॉपर क्लीन कर कर ही सोती हूँ। तो आज मेरे घर पे कुछ बर्तन ज़्यादा ही हो गए थे। एक्चुअली में रहने को तो अभी हम 3 ही हैं, और मेरे मदर फादर जो है, मतलब मेरे सास ससुर अभी गांव में हैं, और उसके बाद में अभी मैं, हस्बैंड और मेरा बेटा है। लेकिन बर्तन फिर भी हम लोगों के बहुत हो जाते हैं, क्योंकि भाई बार बार घूम घूम के सब बर्तन करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले जो है किचन में मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे, और उसके बाद में आज हस्बैंड का मेरा जो है थोड़ा सा दूध पीने का मन कर रहा था। तो वैसे वो डेली तो नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो पहले उनको दूध भी दे देती हूँ। गर्म किया ही था मैंने, तो उसी समय वही मैं देने जा रही थी। तो बर्तन मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिए थे। तो अब यहाँ पर जो बात आती है ना, किचन में अगर हम क्लीन करके रात में सोते हैं किचन को, तो सुबह मॉर्निंग में हमारा टाइम बहुत बचता है। अगर नाइट में हम किचन को साफ़ नहीं करते हैं तो सुबह में करते हैं, तो एक तो टाइम हमारा सुबह में जो है, कोई भी इंसान हो उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम वो काम नाइट में ही सारे निपटा लें कुछ एक, तो सुबह मॉर्निंग में एकदम। और दूसरा क्या होता है, किचन जब साफ़ सुथरी होती है तो आपकी किचन में कभी भी कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे, चींटियाँ नहीं आएंगी, और बिल्कुल साफ़ सुथरी आपकी किचन रहेगी। मेरी किचन में कभी भी कॉकरोच नहीं होते हैं। मेरी किचन में नहीं, बस मैं कह सकती हूँ मेरे घर में, मेरे स्टोर में बस थोड़े से आपको कॉकरोच मिल जाएंगे, क्योंकि स्टोर में कुछ ज़्यादा सामान हो गया है, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो स्टोर में तो थोड़े से कॉकरोच कभी सफाई करते तो निकल जाते हैं, लेकिन किचन में मैं टाइम टू टाइम जो है क्लीन करती ही रहती हूँ। और नाइट का ये मेरा डेली का ही है कि जब मैं जो गैस वगैरह साफ़ करती हूँ उसी समय पर जो है आपके ये नीचे का स्लैब वगैरह है, तो ये सब आपको क्लीन करना चाहिए। गैस को भी ऐसा नहीं है, आगे पीछे सब जगह, क्योंकि जब हम रोटी वगैरह सेकते हैं ना तो उसका बर्तन जो है इधर उधर झड़ जाता है, और आजकल तो बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा रह जाता है तो आप सुबह देखेंगे तो उसमें बस चींटी चींटी घूमेंगी। सुबह क्या, थोड़ी ही देर में चींटियाँ हो जाती हैं। कुछ भी डाल दीजिए। अब देखिए चींटियों को मारना भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि लक्ष्मण रेखा वगैरह खींच दो या कुछ करो तो क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा ये है आप क्लीनिंग रखोगे तो आपको भी मन अच्छा लगेगा। दूसरा, जब हमारी किचन फैली हुई होती है ना तो हम लोगों का थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर हमें लगता है कि अरे यार बहुत सारा काम है, इतना सारा, अब ये भी समेटना है, ये भी समेटना है। लेकिन कुछ काम पहले से अगर हम करके क्लीन करके रखते हैं तो वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मेरी क्लीनिंग स्टार्ट है। बस इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, अब मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं, और सुबह मॉर्निंग का बहुत सारा काम जो है बचा सकते हैं। तो डेली जो है किचन के नीचे वगैरह और सारी किनारी में पूरी तरीके से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा ना
तो बहुत सही रहता है एकदम। एक तो पत्थर जो है बिल्कुल चमकता रहता है, स्लिप वगैरह। अगर आप समय समय पर पूरी तरीके से क्लीनिंग नहीं करेंगे, कभी कभी करेंगे, तो आप देखेंगे तो इसका जो पत्थर होता है ना, उसकी शाइनिंग जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर आप कभी कभी जो है इसको मैं साबुन से या फिर सर्फ से भी क्लीन कर देती हूँ, जब मुझे लगता है कि ज़्यादा चिकना हो रहा है। तो अभी तो नॉर्मली मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन डेली मैं अच्छे तरीके से किनारियों में भी भर जाती है गंदगी, तो उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नाइट क्लीनिंग जो है रूटीन बहुत ही सही रहता है हम लोगों के लिए। और डेली ही जो है हम लोग, जो चिमनी होती है ना, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है, तो इसको भी डेली ही गीला कपड़ा मार दें आप, तो कभी भी ये चिपचिपी नहीं होगी। अगर आप कंटिन्यू रोज़ इसकी सफाई नहीं करेंगे, तो आप उसको टच करेंगे ना, तो जो तेल ऑयल होता है वो उसके ऊपर चिपक जाता है, फिर उसको आप कितना भी साफ करो पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता है। इसी तरीके से ये सामने की जो टाइल्स होती हैं, जब हम सब्जी वगैरह छौंकते हैं या दाल छौंकते हैं, तो उसका तेल जो है उसके ऊपर जाता है, फिर ये चिपकने लगता है, और फिर उसके बाद में हम साफ़ करते हैं 6 महीने 3 महीने में, तो अच्छा नहीं रहता। अब यहाँ पर मैं डेली ही ये टाइल्स वगैरह साफ पे हाथ मार देती हूँ, तो बाद में मुझे जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती सफाई करने की, तो फटाफट से मेरी किचन जो है साफ़ रहती है। और सबसे अच्छी बात, अगर आपकी किचन बिल्कुल मेंटेन है, सामान आपका बिल्कुल सही से रखा हुआ है, तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आपके ऊपर काम का प्रेशर नहीं होगा। आप इस चीज़ को खुद से नोटिस कीजिएगा। पहली बात। दूसरा, आपका सामान सब जो है आपको आसानी से सब मिल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, और उठाते हुए रखते हुए आप बस जहाँ से चीज़ ले वहीं पे वापस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैं डेली ही नाइट में जो है अपना पूरी तरीके से ये सब क्लीन करती हूँ। चाहे जो है मुझे नाइट में कभी कभी ऐसा होता है खाना लेट हो जाता है, तो फिर ज़्यादा रात भी हो जाती है, लेकिन ये सब करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, और ही काम इतने सारे होते हैं हम सबके साथ में। तो ये देखिए, कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी माता आती है ना, अन्नपूर्णा देवी जो होती हैं, वो प्रसन्न रहती हैं जब हमारी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, व्यवस्थित रहती है ना। तो हमारे यहाँ पर जो है इस तरीके से किचन को बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पहले जो कच्ची किचन हुआ करती थी, तो आप देखते थे ना, वो लोग मिट्टी से लीपते थे, सब साफ़ करते थे। चलिए, अब तो हम लोगों के साथ में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को तो सिर्फ इस तरीके से क्लीन करना है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा साफ़ कर लेंगे, तो सुबह मॉर्निंग में फटाफट से जो है आपको टाइम नहीं लगेगा, जो भी आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं आराम से। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर ये मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई है। बर्तन वगैरह सब मैंने धोकर लगा ही दिए हैं। वो सब मैं बाद में सुबह मॉर्निंग में ही लगाती हूँ, क्योंकि उसमें जो है गीले होते हैं बर्तन, तो बाद में मैं लगा लेती हूँ। तो अब देखिए, पूरी तरीके से देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी, आपका रूटीन कैसा क्या रहता है। देखिए, सबके घर में ना सबका अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ को क्लीन करने का, हर चीज़ को मेंटेन करने का, है ना। तो किस तरीके से क्या करते हैं आप सब लोग भी मुझसे शेयर करा करिए। तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मेरी किचन वहाँ पे क्लीन हो गई। दूसरा, आप सिंक को ज़रूर जो है नाइट में साफ़ करिएगा, क्योंकि इसमें जो है हम बर्तन धोते हैं, तो बर्तन की जो चिकनाई वगैरह होती है, गंदगी होती है, उसकी वजह से हमारा सिंक जो है गंदा हो जाता है। अगर हम इसको डेली साफ़ नहीं करते हैं, तो इसकी जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर दूसरा, इसका जो पाइप वगैरह होता है ना, वो क्लीन नहीं होता, तो यहाँ पे पाइप में जो है छोटे छोटे से कीड़े वगैरह भी आ सकते हैं, कॉकरोच वगैरह भी आ जाते हैं, तो इसका भी साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। और पूरी तरीके से जब हम क्लीन करते हैं, तो ये बिल्कुल साफ़ ही रहता है, चमकता रहता है। बस यहाँ पर लास्ट में बस जो भी किचन के कपड़े जो मैंने यूज़ किए थे, उनको सबको मैं वॉश कर देती हूँ साबुन से। तो इस तरीके से किचन में आप लोग एक साबुन भी रखा करिए, होते ही होंगे आप सबके पास में भी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये साबुन वाला मैंने ये ले लिया था ना रखने का, ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट्स रहा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साबुन जो गेल गेल के नीचे जा रहा था, वो सारी मेरा यूज हो गया इसमें। और आपको याद होगा, मैंने आपके सामने इसमें साबुन रखा था, वो जो मेरा गेल रहा था, वो साबुन अभी तक इसमें चल रहा है, और अगर ये नहीं होता ना, तो शायद वो अभी तक ख़राब होकर ख़त्म भी हो गया होता। तो इससे बहुत ही अच्छे कपड़े वॉश होते हैं। तो यहाँ पर एक दो कपड़े मेरे ऐसे थे जो मैंने वैसी क्लीनिंग करी थी डस्ट वगैरह की, तो वो भी मैंने यहीं पर ही किचन में ही क्लीन कर लिए आराम से।
तो नाइट में जो है कपड़े आप सुबह मॉर्निंग में तो ये रहता है, सुबह मॉर्निंग में तो मैं साबुन से नहीं धोती हूँ, खाली पानी से ही धो के डाल देती हूँ। लेकिन नाइट में जो भी किचन के कपड़े होते हैं उनको मैं साबुन से ही वॉश साफ़ करके जो है डाल देती हूँ, जिससे कि वह भी चिपचिपे नहीं रहते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से मेरी जो है किचन की क्लीनिंग होती है। ये डेली रूटीन है मेरा नाइट का, जो कि मैं पूरी तरीके से करके ही जो है किचन का काम फिर बाहर आती हूँ भाई, क्योंकि फिर मुझे भी अच्छा लगता है किचन साफ़ सुथरी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कितना समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस यही है कि थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सुबह का टाइम बहुत सारा बच जाता है हमारा। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी तरीके से बस क्लीनिंग पूरी हो गई है। अब आप देख सकते हैं मेरी किचन प्रॉपर तरीके से साफ़ हो गई है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपका भी रूटीन कैसा है, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ लाइक वगैरह नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ करिएगा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है। और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मेरी किचन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। अब बस सुबह मॉर्निंग में मैं एक गीला कपड़ा करके पूरे स्लैब वगैरह पे अच्छे से उसको मार दूँगी, क्योंकि रात में चूहे हैं, छिपकली है वगैरह फर्श पे घूमते हैं ना, तो गंदा हो जाता है। चलिए बाय बाय।